हजारीबाग राजनीतिक पार्टी बनाम प्रत्याशी। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में साख की जंग, विकास के वादे के बीच व्यक्तिगत विजन पर उठने लगे सवाल। हजारीबाग नगर निगम चुनाव इस बार सिर्फ चेहरों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की साख की भी परीक्षा बन गई है। महापौर पद के दावेदार खुलकर अपनी अपनी पार्टियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर की जमीनी समस्याएं जैसे सड़क, पानी, सफाई और ट्रैफिक पर उनकी कोई स्पष्ट और व्यक्तिगत कार्य योजना भी है। फिलहाल चुनावी मैदान में वादों की भरमार है, लेकिन ठोस विजन की कमी साफ नजर आ रही है। चुनावी माहौल गर्म है और प्रचार अपने चरम पर है। मतदाताओं का कहना है कि जब चुनाव पूरी तरह पार्टी के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो जीत के बाद महापौर कितने स्वतंत्र होकर फैसला ले पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। लोगों का मानना है कि नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय में व्यक्ति की कार्यशैली और उनकी प्रतिबद्धता ज्यादा मायने रखती है, न कि केवल पार्टी का झंडा। वहीं भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार शहर को मॉडल सिटी बनाने, मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और पारदर्शी प्रशासन देने की बात कह रहे हैं। हालांकि जनता के बीच विकास को लेकर संशय भी उभरने लगा है। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का कहना है कि उन्हें अपनी पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे उसी के विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन विपक्षी खेमे में और कई मतदाता इससे सिर्फ राजनीतिक ब्रांडिंग मान रहे हैं। कुल मिलाकर हजारीबाग में नगर निगम चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मुकाबला अब सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता के बीच भी है। देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता पार्टी के नाम पर भरोसा जताते हैं या फिर उम्मीदवार के व्यक्तिगत विजन और कार्य योजना को प्राथमिकता देते हैं। हजारीबाग ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। देखिए, जो भी उम्मीदवार पार्टी समर्थित है उनको न जनता पर विश्वास है न अपने आप पर विश्वास है। तो ये चाहते हैं कि पार्टी के नाव पर चढ़ के हम नैया को पार करें, लेकिन यहां जो मुख्य रूप से मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हजारीबाग का डेवलपमेंट रुक गया है और कई वर्षों से वो यहां पर एक ही दल के लोग मेयर रहा करते थे, लेकिन हजारीबाग का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। हजारीबाग को जिस तरह से विकसित होना चाहिए था, रोड का विकास होना चाहिए था, यहां पर शिक्षा का विकास होना चाहिए था, यहां पर बिजली का 24 घंटा बिजली रहनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं रहा। यहां की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि दल के आधार पर जो लोग नैया को पार करना चाहते हैं उन्हें हम अपना सपोर्ट नहीं देंगे। हम वैसे प्रत्याशी को सपोर्ट देंगे जो नगर निगम में मेयर पद पर बैठकर और हजारीबाग का विकास कर सके, हजारीबाग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके और हजारीबाग के लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर यहां काम कर सके, न कि व्यवसाय कर सके। जहां राजनीतिक पार्टियां सामने आएंगी, उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा तो एकदम ये तय है कि जो स्थानीय मुद्दे वो गौण हो जाएंगे। और ये स्थानीय मुद्दा गौण होने का मतलब है कि यहाँ का जो जनता है जिनका मांग है साफ सफाई, नाली बनना, गली बनना, पानी की व्यवस्था, ये सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के आपसी लड़ाई के सामने ये सारा गौण हो जाता है, जो शहर के लिए और शहरवासियों के लिए दुर्भाग्य है। हम तमाम प्रत्याशियों से ये आग्रह करेंगे कि भाई आप चुनाव लड़ रहे, अच्छी बात है, और ये चुनाव नगर निगम की है। नगर निगम की चुनाव में नगर की जो समस्याएं हैं उनको आप प्रमुखता से उठाइए और जो चीज है जो बहुत जरूरी है उसको प्राथमिकता के आधार पर उठाते हुए उसको समाधान करने की और आगे बढ़ना चाहिए, न कि अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के ऊपर काम करते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को लागू करना चाहिए। पार्टी का हमको भरपूर समर्थन मिलता है, सभी लोग काम करते हैं और सभी लोग हमारे पार्टी के ही दिशा निर्देश से चलते हैं। अब नहीं है सिंबल चाहे कुछ नहीं है, पर लोग तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी काम करती है, कैसे देशभक्ति समाज सेवा की बात करती है, तो हमें भरपूर समर्थन मिलता है। चंद्रवंशी
हजारीबाग का रहने वाला है, यहीं से जुड़ा रहा है वर्षों से, बाप दादा परदादा चतरदादा जितने भी लोग हैं हम लोग यही काम करते रहे हैं। और हम लोग चूंकि यहाँ जन जन की समस्या से अवगत है और जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर बहुत हम लोग बड़े व्यवसायी और चाहे बड़े ये से नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो समस्या है उसको भली भांति जानते हैं। और जो समस्या यहाँ पर है, छोटा छोटा नली गली और क्या बोलते हैं पानी की समस्या और अन्य समस्या जो है उससे अवगत है, तो दूसरे को निजात मतलब दूसरे को कैसे निजात हो उस पर जरूर कार्य करेंगे। और जो हमने बताया अभी जो भी अपने संबोधन में उस पर भी कार्य करेंगे, जिससे आगे हम लोगों के बच्चे को नशाखोरी और इसमें नहीं जाना झोंकना पड़े और यहाँ की जो समस्या है उससे निजात मिले। पब्लिक का बहुत ही अच्छा समर्थन प्राप्त है और पब्लिक का समर्थन से ही हम यहाँ निर्णय लिए हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ही निर्णय लिए हैं कि यहाँ के विकास के लिए किसी को आगे आना होगा। तो जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जो समर्थन हमें प्राप्त मिला है कि आप यहाँ पे चुनाव में आइए और यहाँ पे अपने क्षेत्र का, क्योंकि आप यहाँ से लोकल है, आप पूरी समस्या से अवगत है, आपको अपने क्षेत्र में विकास किस प्रकार करना है, आप उससे वरिष्ठ है तो आप अच्छा से विकास कर सकते हैं। यह सब देखते हुए पूरे यहाँ के जनता, हजारीबाग नगर निगम के जनता और कांग्रेस के हमारे पूरे परिवार हमारे साथ आके खड़ा हुए हैं कि मिलकर हम लोग हजारीबाग को स्वच्छ और ग्रीन सिटी बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज पार्टी का समर्थन मुझे मिला है, का समर्थन इसको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से काफी मजबूती मिली है। और अब आज से अभी से पार्टी के सभी पदाधिकारी इस चुनावी अभियान में लग जाएंगे और जो हम लोगों का लक्ष्य है हजारीबाग में महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए ये लोग अपनी जीतोड़ मेहनत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हमारे जिला सचिव और हमारे अतिथि मनोज चंद्रा जी जो थे उनके द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग आज से चुनावी अभियान को और तेज करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।